बताया था तुम आबिद अंकल के दोस्त की बेटी हो। जी, लेकिन अब मेरी आबिद अंकल से भी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। मोहित भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे हैरत है, इतने प्यारे बच्चे से किसी को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कल तुम बहुत जल्दी चली गई, मुझे तो इसरार करके तलहा ने डिनर पे रोक लिया। दरअसल हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है ना, बहुत मजा आया। मैं, तलहा, अंकल, मोहित, हम सब ने मिलकर डिनर किया, खूब एंजॉय किया। शारिक, सुबह से कमरे से बाहर नहीं आए हो, क्या हुआ है? वही जो इतने महीनों से हो रहा है। कल जहाँ इंटरव्यू के लिए गए थे क्या हुआ? जॉब नहीं हुई क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो पा रही है, जबकि तुम्हारा यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड इतना अच्छा है, तुम्हारे पास डिग्री है, यूनिवर्सिटी से पास आउट होते ही तुम्हें अहमद एसोसिएट पे इतने अच्छे पैकेज पे जॉब मिल गई। वो जॉब क्या खत्म हुई, लगता है कि खुशकिस्मती के दरवाजे ही बंद हो गए। साजिशी माहौल था वहां पे, बस इसीलिए उसका शिकार हो गया। जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए थे उन्होंने ही मुझे जॉब से निकल पाए। बस अब जहाँ पे भी इंटरव्यू देने जाता हूँ, जैसे ही उनको पता चलता है कि मुझे पिछली जॉब से निकाला गया था, कोई हायर ही नहीं करता। हमारे इकलौते बेटे हो, मेरी और तुम्हारे डैडी की ये ख्वाहिश है कि हम तुम्हारी शादी जल्द से जल्द कर दें। अल्लाह का शुक्र है हमें रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस लड़की के लिए भी जाएंगे वो लोग पूछेंगे ना कि आपका बेटा क्या करता है। खुदा के वास्ते फिलहाल मेरी लड़कियां ढूंढना बंद कर दे। अपने लिए लड़की देखी हुई है मैंने, एक बार जॉब मिल जाए बस, फिर मैं आपको खुद वहां पे रिश्ता लेके जाने को बोलूंगा। कौन है वो लड़की? पहले तो तुमने कभी जिक्र नहीं किया। है एक लड़की, आयत सुलेमान। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, हमारे ये डिज़ाइंस स्टेट ऑफ द आर्ट मटेरियल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके मुकम्मल किए जाएंगे। इट्स अ विजन फॉर द फ्यूचर, एम्ब्रेसिंग इनोवेशन एट इट्स कोर। सर, मैं कुछ बोल सकती हूँ? जी मिस आयत। वैसे तो आपके आइडियाज़ काफ़ी इंप्रेसिव हैं मिस सबिका, लेकिन पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क में जहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन लो इनकम है, वहाँ पे ऐसा हाई बजट प्रोजेक्ट कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। आई अप्रिशिएट योर कंसर्न मिस आयत, मगर आपने सुना होगा कि क्वालिटी कम्स एट अ कॉस्ट। अगर बजट पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो एक्सीलेंस कहाँ से लाएंगे? आई एग्री कि हमारा एम एक्सीलेंस होना चाहिए, लेकिन एक्सीलेंस के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स पर भी होना चाहिए। एक्चुअली ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे मुल्क की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो कि लो इनकम ग्रुप्स पर मुश्तमिल है उसको एक्सेसिबल ही ना हो, तो ऐसी एक्सीलेंस का क्या फ़ायदा? इस घर में किसी को एहसास है ही नहीं, जो करूं मैं ही करूं। कश्मीर में पड़ गए हैं जाके। फुप्पो, क्या हुआ? सारे घर का बोझ मेरे कंधों पे है। तुम भी अपनी जॉब पे होते हो या फिर ऑनलाइन क्लासेस ले रही होती हो। एक किशमिशी थे जो मेरी हर काम में थोड़ी बहुत हेल्प करा देते थे, वो भी जब से बीमार होके उठे हैं ना, किसी काम के नहीं रहे। हमीदा आती है, उल्टा पुल्टा काम करके चली जाती है, रोटी वाली रोटी पका के चली जाती है, बाकी सब तो मुझे ही करना पड़ता है ना। थोड़ी बहुत फूफा जान तो बेचारे सारे घर का काम करते थे। ठीक कह रही हैं आप फूफो, मुझे भी बड़ा मसला हो रहा है, कोई काम वक्त पे नहीं होता। मेरे तो कपड़ों की इस्त्री का भी इशू है। आपके कपड़े तो फूफा जान बड़े अच्छे इस्त्री कर देते हैं, उमर को तो कपड़े इस्त्री करने ही नहीं आते, क्रीज ही नहीं बनानी आती उसे।
उमर तुम्हारे कपड़े इस्त्री करता है? जी फुप्पो, और वीकेंड पे मेरी और अपनी लॉन्ड्री भी वही करता है। आसानी हो जाती है ना। हफ्ते में एक दिन छुट्टी का होता है उसके पास, वो भी तुम्हारी खिदमत करने में गुजार देता है। माँ को तो कभी दुपट्टा भी इस्त्री करके ना दिया। इसलिए मैं सोच रही थी कि हम एक फुल डे के लिए काम वाली रख लेते हैं। मेरी एक जानने वाली ने एक खातून का सजेशन दिया था, मैं उसे बुला लेती हूँ। उमर और फूफा जान दोनों के लिए आसानी हो जाएगी। बहू भी दिल भर के काम चोर मिले। भाई बुलाना है जिसको मर्जी बुला लो, से नहीं बखेड़े संभाले जाते घर के। और हाँ, रात के खाने का भी देख लेना। उमर, आ गए तुम? हाँ हाँ जान, आपने दिल से बुलाया, मैं आ गया। उमर, रात के खाने के लिए कड़ी चावल बनेंगे। मैंने बेसन घोलकर किचन में रख दिया है और चावल भी चुनकर रख दिए हैं। कड़ी चावल बना लो। और हाँ, पकोड़े ज्यादा सख्त ना कर देना, प्याज ज्यादा डालना ताकि पकोड़े नरम बने। जी जान, बस इतना सा काम। अभी फटाफट कड़ी चावल बना के लाता हूँ, आप फिक्र ना करें। फुप्पो, आपने उमर की बहुत अच्छी तरबियत की है, बिल्कुल फुप्पा जान पे गया है। तुम्हें भी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे के भेजा है भाभी बेगम। मिस आयत का पॉइंट वैलिड है। हमें अपने डिज़ाइंस को लेकर ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि हमारे लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। I believe in pushing boundaries, Tala. We shouldn't limit ourselves. आई अप्रिशिएट योर आइडिया एंड योर डिज़ाइंस, लेकिन हमें प्रैक्टिकल होकर भी सोचना चाहिए। अगर हमारे लोग प्रोजेक्ट को अफोर्ड ही ना कर पाए तो इस सारी मेहनत का क्या फ़ायदा। Okay, fine. अगर आप सब इस पे एग्री कर रहे हैं तो फिर हम डिज़ाइंस को रिवाइज कर लेंगे। ओके, ग्रेट, थैंक यू। कॉफी मंगवाऊं? मैं तुम्हारी वजह से चुप रही हूँ तलहा, वरना इतने बड़े प्रोजेक्ट में मैं एक इंटर्न को बैठने भी ना देती। वो एक बहुत केपेबल इंजीनियर बनेगी, काबिल है, ज़हीन है और मेरी अप्रूवल से इस प्रोजेक्ट में शामिल है। जानती क्या है ये लड़की? इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर में है शायद, और बात ऐसे करी थी जैसे मुझसे और तुमसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरिंग की समझ है उसे। श्योर, लेकिन बात तो वो सही कर रही थी, और जो सही बात करे हमें सुननी चाहिए। एरोगेंस के साथ ये कह देना कि मैं एक इंजीनियर हूं और सामने वाला शख्स एक इंटर्न, सरासर गलत है। हाँ, वो यंग है लेकिन एंथुसियास्टिक भी है, काम में दिलचस्पी लेती है। हमें तो खुश होना चाहिए कि हमारे बाद आने वाले लोग काबिल इंजीनियर्स होंगे। अंकल आबिद के दोस्त की बेटी की इतनी तारीफ, हैरत है भाई। तुम्हारे मुंह से तो कम ही किसी की तारीफ निकलती है। ऐसी बात नहीं है, जो सही बात करता है मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं। अंकल और मोहित के साथ भी कल वो बहुत फ्रैंक नजर आ रही थी। लगता है घर पे खूब आना जाना है इसका। सभी का। कॉफी मंगवा। हेलो, हाँ 2 कॉफीज भेजो। थैंक यू।
खा के ही बंदा बंदे का पुत्र बनता है। मुबारक हो थानेदार। रोशी, सामने से हटो, हम टीवी देख रहे हैं। आज तो हमारी बेटी बहुत खुश है। आपके बच्चे ने आज ऑफिस में क्या काबिलियत के झंडे गाड़े हैं। वाह। आप लोगों को पता है, कॉन्फ्रेंस रूम में सारे सीनियर इंजीनियर्स के सामने सर तलहा ने मेरे आइडिया को अप्रिशिएट किया। भाई ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। गुड जॉब। मैंने बहुत मेहनत की थी इस पे, मैंने इतनी रिसर्च की थी, बाबा ने मेरी हेल्प की थी। आप लोगों को पता है, लेट नाइट तक बैठ के बाबा ने मुझे इस प्रोजेक्ट की सारी बारीकियां समझाई थी। इसका मतलब है तुम्हें सिविल इंजीनियरिंग में मजा आने लगा है। बाबा, बल्कि आप सब देखें, मैं इतना अच्छा काम करने लगी हूँ, ऑफिस में मेरी सब तारीफें कर रहे हैं। बाबा, अब टाइम है कि आप मुझे ऑफिस से यूनिवर्सिटी गाड़ी में आने जाने दें प्लीज। प्लीज। नहीं। ओके, गाड़ी लेकर चली जाया करो, लेकिन एक प्रॉमिस करना होगा कि रैश ड्राइविंग बिल्कुल नहीं होगी रोशी। पिंकी प्रॉमिस नहीं करूंगी। पक्का? पक्का प्रॉमिस नहीं करूंगी। स्टूपिड गर्ल। इसे क्या लगता है कि इस तरह की हरकतें करके तलहा को मुझसे छीन लेगी? तलहा सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ रोशी, आज की क्या अपडेट है? अंकल, आज सविका को नींद नहीं आने वाली। क्यों? ऐसा क्या कर दिया तुमने? अंकल, खुद को वो बहुत तोप चीज समझती है ना, मुझे किसी खाते में नहीं डालती। आज मैंने भी उसको बता दिया कि मैं क्या चीज हूँ। धूल चटा दी मैंने सविका नवीद को। क्या तुम अखाड़े में दोनों उतरी हुई थी? कॉन्फ्रेंस रूम में थे अंकल। सबिका के सारे फैंसी हाईटेक आइडियाज की मैंने ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से सर तलहा ने मेरी तारीफ की और उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। शाबाश बेटा, शाबाश, दिल खुश कर दिया तुमने मेरा। अंकल, आप मुझसे पूछे, उसकी उतरी हुई शक्ल देखकर मेरे कलेजे में जैसी ठंड पड़ी है, मैं आपको बता नहीं सकती। सबिका बड़ी खुदगर्ज लड़की है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, और मैं तला को दोबारा उसके हाथों टूटता हुआ नहीं देखना चाहता। ओह अंकल, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? मैं हूं ना। देखिए, वो लाख कोशिशें करती रहे, लेकिन जब तक मैं हूं उसकी कोई कोशिश कामयाब नहीं होने दूंगी। ट्रस्ट मी। तुम ही हो और तुम्हें ही होना चाहिए। अल्लाह मेरे बेटे को अकल दे दे कि जो है वो उसे नजर आना शुरू हो जाए और मोहब्बतों से भागना छोड़ दे। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं बेटा, बस तुम डटी रहो और रोज के रोज मुझे खबर देती रहो। रॉजर सर। ओके बाय।
क्या मसला है आपका? मसला तुम्हारे साथ है, जगह छोड़ो। मुझे लगता है आप इस वक्त पार्किंग की बात नहीं कर रही, कुछ और कह रही हैं। मैं तुम जैसी कल की लड़की से बात करना भी पसंद नहीं करती। और हो क्या तुम, एक चीप और थर्ड क्लास लड़की जो अपने बॉस से फ्रैंक होने के लिए उसके घर तक पहुंच जाए। बाय द वे, अंकल और मोहित से दोस्ती बढ़ा के तुम तलहा तक पहुंचना चाहती हो। मेरी क्लास जो है वो है, आप अपनी क्लास बताएं। जिसे रिजेक्ट करके मंगनी तोड़कर चली गई, उसे दोबारा हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट का सहारा लेना पड़ा। Just shut up. You shut up. अपनी मर्जी से मंगनी तोड़ के गई थी ना? उस मासूम बच्चे से प्रॉब्लम थी, तो अब क्या करने आ गई हैं वापस? अपनी कम उम्री का फायदा उठा के जो तुम तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी। अंकल और मोहित तो तुम्हारी प्यार भरी बातों और दोस्ती में बेशक आ जाएं, मगर तलहा नहीं आएगा। तलहा सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। अगर वो आपसे वाकई में मोहब्बत करते ना, तो आपको यहाँ चिल्ला चिल्ला के मुझे बताना ना पड़ता। उनकी मोहब्बत मुझे क्या, पूरी दुनिया को नजर आ जाती। अभी तो साफ पता चलता है वो आपसे बात भी मजबूरी में करते हैं। अपनी हद में रहो। तलहा तुम जैसी इम्मेच्योर लड़की को कभी चाह ही नहीं सकता। वो मुझे चाहें या ना चाहें, आप जैसी सेल्फिश लड़की को कभी नहीं अपनाएंगे। सबीका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो मोहब्बत की नींव से भी वाकिफ नहीं। अपनी सेल्फिशनेस की वजह से तलहा अहमद को छोड़ के चली गई, और दिल किया कि नहीं यही बेहतर ऑप्शन है, तो उसी मुंह से वापस आ गई। शेम ऑन यू। ये बेटी क्या हुआ? अपनी कम उम्री का फायदा उठा के जो तुम तलहा अहमद को हासिल करने की कोशिश कर रही हो ना, बहुत बुरी तरह नाकाम होगी। तलहा तुम जैसी इम्मेच्योर लड़की को कभी चाह ही नहीं सकता। आयत बाजी आप आ गई? सर मोहसिन आपका पूछ रहे थे। सर तलहा कहाँ है? बॉस किसी मीटिंग के लिए आज इस्लामाबाद गए हैं। थैंक यू।
सबिका नवीद साहिबा, जिससे मोहब्बत की जाती है ना, उससे वाबस्ता हर रिश्ते से मोहब्बत की जाती है। और आप क्या मोहब्बत करेंगे? आप तो मोहब्बत की नींव से भी वाकिफ नहीं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ चलो गो बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, हाँ सविका बोलो। तलहा तुम कहाँ हो? मैं बस अभी घर पहुंचा हूँ एयरपोर्ट से। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रही हो? क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? तो हाँ, खैरियत? मैं बहुत अपसेट हूँ, मुझे अभी इसी वक्त तुमसे मिलना है। सुनो, तुम मुझे पिक कर सकते हो? मेरी ज़हनी हालत ऐसी नहीं है कि मैं ड्राइव कर सकूं, कि मैं एक्सीडेंट कर बैठूं। या श्योर, बस मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ, खैरियत है? सबिका की कॉल थी, कुछ मसला होगा, मैं आता हूँ। क्या आप मुझे बताओगे कि क्या हुआ है? मैं समझती थी हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी रहे ना रहे, दोस्ती, खुलूस और एहतराम का रिश्ता हमेशा बरकरार रहेगा। तो रिश्ता तो है, मैंने कब कहा कि हम दोस्त नहीं हैं? अगर तुम मुझे अपना दोस्त समझते तो सबके सामने मेरी इज्जत और भरम रखवाते। दोस्तों में दोस्ती ना भी रहे तब भी इंसान को उसका भरम रखना चाहिए। तो मैंने कौन सा तुम्हारा भरम तोड़ दिया? साफ लफ्जों में बताना पसंद करोगी? तला, मैंने तुमसे हमारी एंगेजमेंट क्या कह के और किस रीजन से तोड़ी थी, ये सिर्फ मैंने तुम्हें बताया था। तो ये बात तुम्हारी ऑफिस की एक इंटर्न को कैसे पता चली? तुमसे एंगेजमेंट तोड़ना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं पछता रही हूँ। तुमसे दूर जाके मैं एक दिन भी खुश नहीं रही। अल्लाह, मैं मानती हूँ अपनी गलती, लेकिन ये सब अगर तुम मुझे कहते जो आयत ने बोला है तो मुझे कभी बुरा ना लगता। मैं डिजर्व करती हूँ ये सब सुनना। मगर वो कौन होती है मुझे खुदगर्ज, मतलबी और सेल्फ सेंटर्ड कहने वाली? तुम्हें आयत ने कुछ कहा है? कुछ? उसने मेरी बहुत इंसल्ट की है तला, वो भी तुम्हारे ऑफिस की पार्किंग में खड़े होके। सिक्योरिटी गार्ड्स भी वो सब तमाशा देख रहे थे। वो मुझे ताने दे रही थी कि मैंने मोहित की वजह से तुमसे रिश्ता खत्म किया है,
तलहा ये सब तुम मुझे खुद बोल देते। उसने तो ना मेरी इज्जत की परवाह की है और ना तुम्हारी। ये सर को क्या हुआ? लगता है आज सर का मूड बहुत खराब है। यकीनन किसी ने बहुत बड़ा ब्लेंडर कर दिया है शायद। आज तो सर के हाथों शामत आ जाएगी। शायद मैं बीच व्यू अपार्टमेंट्स का विजिट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ चलेंगे? अभी निकल रहे हैं। जी ओके सर। ओके हेलो। मम्मी आप इस वक्त घर कैसे? हाँ, तुम्हारी दादी के साथ शॉपिंग पे जाना है इसलिए जल्दी आ गई थी। तुम बताओ कैसे फोन किया? मम्मी मैं सर तलहा के साथ साइड पे जा रही हूँ। हो सकता है घर वापस आने में मुझे थोड़ी देर हो जाए। रोशी, कहीं तुम्हें मेरी नजर ना लग जाए। तुम तो वो रोशी लगती ही नहीं हो, माही से भी ज्यादा मेहनत कर रही हो। अच्छा अपनी बाकी की तारीफें मैं घर आके सुनूंगी। ओके बाय।
मैडम होगा तो। सर यहाँ से हम वायरिंग करेंगे और ये सारा प्लस्तर यहाँ से हो जाएगा और जितना भी ये सब काम होगा यहाँ से ही होगा। उसके बाद और ये जो सर पिलर है मिस, वो जरा पिलर का साइज कीजिएगा। ओके। यहाँ से पिलर का साइज करके फिर मैं आपको इसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ जो भी। 3 फीट। सर 3 फीट। वाह, यहाँ से तो व्यू कितना खूबसूरत है। साहिल समुद्र बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। आप लोगों को तो रोज यहाँ काम करने में बहुत मजा आता होगा ना? महीनों से सुबह शाम इसी को देखते रहते हैं, हमारे लिए अब इतनी खासियत नहीं रही, लेकिन आप जाके जरूर देखिएगा, साहिल का ये हिस्सा बहुत खूबसूरत है। क्यों मोहब्बत पर यकीन नहीं तुमको, क्या लगती नहीं हसीन मैं तुमको, परवाह ज़माने की क्यों कर रहे हो, क्या दिखती है मुझ में कमी तुमको। बेकरार ये दिल तेरा पागल है समझे ना। तू जिधर जाए देखे नजर तुझको, रोज छुप छुप कर मैं ढूंढता तुझको, खुद से इजाजत क्यों मैं चाहता हूँ, जाने खुदा से मैं क्या मांगता हूँ। इश्क में आशिकों का बस यही काम होता है, मुस्कुराहट पर ये किस्सा तमाम होता है।